सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी 10 चीज़ें भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने पास रखते हैं। कौन सी चीज़ें जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर श्री कृष्ण का स्वरूप अधूरा माना जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहली जो चीज़ है जो उनको सबसे प्रिय है, सदैव अपने पास रखते हैं, वो है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांस से बनी हुई बांसुरी सबसे अधिक प्रिय है। बांसुरी को वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम मुरलीधर है। कहते हैं कि जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ के घर के लोगों में परस्पर स्नेह हमेशा बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बांसुरी घर में रखना बहुत ही शुभ है और भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी सबसे प्रिय है। दूसरी जो चीज़ है वो है मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में सदैव मोर पंख को लगा के रखते थे। सनातन धर्म में मोर पंख का एक विशिष्ट महत्व है और ये भगवान कार्तिकेय का भी प्रतीक है। साथ में सरस्वती देवी और लक्ष्मी जी का भी मोरपंख एक प्रतीक है। कहते हैं कि मोरपंख में देवी देवताओं के साथ साथ 9 ग्रहों का भी वास होता है। तीसरी चीज़ है वो है गाय। भगवान श्री कृष्ण गौपालक भी थे। गाय सबसे प्रिय पशु श्री कृष्ण का माना जाता है। श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं का निर्माण करने की नींव रखी थी। बाल कृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। अगली चीज़ है, चौथी चीज़, वैजंती माला। वैजंती की माला और इसके फूल वो बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ये अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को भी वैजंती माला और उसके फूल बहुत ही प्रिय थे और वो हमेशा अपने गले में इसकी माला धारण करके रखते थे। अगली चीज़ है पीताम्बर वस्त्र। भगवान को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। पीताम्बर वस्त्र यानी कि पीले रंग का वस्त्र, और सदैव अपने वस्त्र के रूप में वो पीताम्बर वस्त्र को ही धारण करते थे। पीले रंग के वस्त्र ही श्री कृष्ण ज़्यादातर पहनते थे। ये जो पीला रंग है वो बृहस्पति का भी, बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु है, उनका भी प्रतीक है और उनका भी ये रंग माना जाता है। अगली चीज़, सातवीं चीज़ है सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण को चक्रधारी भी कहते हैं। महाभारत काल में सिर्फ श्री कृष्ण के पास ही चक्र था और कहते हैं कि उन्हें परशुराम से प्राप्त हुआ था, हालांकि वो स्वयं ही भगवान विष्णु के अवतार थे। अगली चीज़, आठवीं चीज़ है चंदन। चंदन कई प्रकार के होते हैं। हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती चंदन, गोकुल चंदन। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, बुद्धि स्थिर रहती है, मनुष्य संकटों से बचता है, ज्ञान तंतु सक्रिय रहते हैं, ताजगी रहती है और साथ में ज्ञान तंतु की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को चंदन अति प्रिय है और श्री कृष्ण हमेशा चंदन को धारण करते थे। अगली चीज़ है शंख। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जो एक चमत्कारिक शंख था। महाभारत काल में हर किसी के पास शंख होता था। कहते हैं कि इस शंख की आवाज़ जब होती थी तब कई किलोमीटर तक ये सुनाई देती थी। अगली जो चीज़ है वो है मणि। भगवान श्री कृष्ण को मणि बहुत ही प्रिय है। उनके मुकुट में वैसे तो कई प्रकार की मणियाँ जड़ी हुई रहती थी, लेकिन स्यमंतक मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण को चोरी का आरोप झेलना पड़ा था। ये जो मणि थी वो जामवंत जी के पास थी और बाद में उन्होंने वो अक्रूर जी को दे दी थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण एक स्यमंतक मणि का जो आरोप था बाद में उन पर नहीं लगा था, लेकिन आरोप एक बार उन पर लग गया था और इसकी एक कथा है। मैं अभी आपको एक वीडियो बनाकर फिर से बताऊंगा किस प्रकार से उन पर चोरी का आरोप लगा था। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में तो कई मणि होते हैं और भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। इस प्रकार से मणि भी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो ये चीज़ें भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, उनके प्रतीक के रूप में देखी जाती है और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इनमें से कोई भी चीज़ आप श्री कृष्ण को चढ़ाएंगे अपनी श्रद्धा से
तो अवश्य आपकी किसी भी अभिष्ट कामना को वो अवश्य पूर्ण करेंगे। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।